अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन एक न्यू स्टाइल से। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाले के लिए मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज के प्याज ले लिए हैं। उनको ब्लेंडर में शामिल करेंगे। 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 से 2 यानी दरमियाने साइज के अगर टमाटर हैं तो 2 टमाटर ब्लेंडर में शामिल करके इनको ब्लेंड कर लेंगे। प्याज का मसाला रेडी हो चुका है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर नमक मिर्च शामिल कर देंगे। नमक मिर्च और हल्दी हम सब्जी की, जितनी आपकी सब्जी है उसके मुताबिक शामिल करेंगे, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी आपको नहीं बता रही। इसके अंदर हम सूखा धनिया और गरम मसाला वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस सब्जी में सूखा धनिया या गरम मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे। मसाले डाल लेने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि हमने जो प्याज टमाटर और लहसुन लिया था वो कच्चा था और इसके अंदर कच्चेपन का हमक यानी स्मेल ना रहे, जिसकी वजह से हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ी शामिल करेंगे। पहले आप बैंगन डालकर इसको हल्का सा मिक्स करें और फिर जब यानी कि इसको मसाला आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे बैंगन को लग चुका है, तब इसके अंदर आलू भी शामिल कर दें। आलू शामिल करके इसको मिक्स करें और थोड़ी देर देर के लिए, क्योंकि आपने सब्जियां पहले पानी में भिगोई हुई थी, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा सब्जी के अंदर था, इसको ढक दें ताकि ये अपने पानी में ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ी नॉर्मल सॉफ्ट। चम्मच बीच बीच में चलाते रहें ताकि जो है सब्जी है वो नीचे ना लगे, यानी जले ना। सब्जी का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट चम्मच फेर लेने के बाद इसके अंदर हम 1 कप मलाई वाला दूध शामिल करेंगे। हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसलिए जो है मलाई वाला दूध शामिल करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा टेस्ट निकलेगा इसका। दूध डाल लेने के बाद इसे मिक्स करेंगे और दूध यानी कि ये इसी दूध में आलू और बैंगन जो है दोनों गल जाएंगे और इसको हम खुश्क होने तक ढक कर रख देंगे। दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो है ये नीचे ना लगे। दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है और सब्जी भी यानी आलू और बैंगन दोनों गल चुके हैं। अब इसके अंदर
100 ग्राम के करीब दही शामिल करेंगे। दही आप ख्याल रहे कि ज़्यादा पानी वाला ना हो, थिक सी दही हो। दही शामिल कर लेने के बाद इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर हरी मिर्चें डाल के इसको दम दे दें और 5 से 10 मिनट बाद दम खोल के इसको सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।